आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम आर्टिकल्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। हमने आर्टिकल्स को समाप्त किया है, बहुत बेहतर ढंग से उसको पढ़ा है, ठीक है, पूरे डिटेल्स में पढ़ा है और हम उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। आज हम उससे आगे 10 और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित होगा और आर्टिकल से होगा, ठीक है। तो आइए हम फिर आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCD करके, ठीक है। इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है जिसमें ABCDE है। ई जो है, जब सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा तो फिर हम ई को, ठीक है, चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर होता है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है, ठीक है। और फिर उसको देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आर्टिकल से है और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी 5 पार्ट दिया रहेगा और वहाँ पे आपसे ये बोला जाएगा कि आप उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। अगर सेंटेंस सही है तो फिर ई को चूज कीजिए। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज कीजिए जिसमें एरर है, ठीक है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर हमारा 21 है, ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डिफ मैन टू बी अ ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। 5 पार्ट दिया हुआ है ABCDE। ई जो है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे और यदि सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को हम चूज करेंगे जिसमें एरर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एरर पार्ट है सी, ठीक है। क्या है कि अ यूनियन ऑफ अ डिफ, क्या है, अ यूनियन ऑफ अ डिफ, ठीक है। और डिफ, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का? सी पार्ट है जिसमें एरर है, ठीक है। इसमें एरर क्या है कि लिखा हुआ है सी पार्ट में कि अ यूनियन ऑफ अ डिफ मैन, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन ऑफ नाउन का केस है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का केस है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें एरर क्या है कि और यूनियन ऑफ डिफ, और यूनियन ऑफ डिफ के बदले क्या हो जाएगा? द यूनियन ऑफ अ डिफ, ठीक है। ये क्या है? द प्लस नाउन ऑफ नाउन है, क्या है? द प्लस नाउन ऑफ नाउन है, ठीक है। यहाँ पे द ऑफ है, ठीक है, और इसके बाद भी नाउन है और इसके पहले भी नाउन है। यूनियन क्या है? नाउन है, ठीक है, और ऑफ के बाद नाउन क्या है? और डिफ मैन, ठीक है। डिफ के बाद क्या है? मैन है। आप सेंटेंस में देखिए कि क्या है कि सेंटेंस है कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डिफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैन भी क्या है? नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। ऑफ के पहले भी नाउन है और ऑफ के बाद भी नाउन है। यहाँ पे डिफ क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या था? मैन जो है नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन का केस है। तो जब भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे अ यूनियन ऑफ अ डिफ के बदले द यूनियन ऑफ डिफ होगा, ठीक है। समझ लिए?
क्या है कि कहीं भी अगर ये सेंटेंस में आता है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही एरर है कि नाउन ऑफ नाउन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन इस ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, जो कि द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अ यूनियन ऑफ अ डिफ के बदले होना चाहिए द यूनियन ऑफ अ डिफ, ठीक है, समझ लिए। और हमारा सेंटेंस नंबर क्या है 22, ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट कि दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, फिर उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस नंबर कौन सा है 22 है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए, हम बोर्ड पे उस पार्ट को लिखेंगे जिसमें एरर है, फिर उसको हम समझेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट में जो एरर है ये सी पार्ट में एरर है, ठीक है। सी पार्ट में क्या एरर है कि सी पार्ट है गो टू द स्कूल रेगुलरली। स्कूल रेगुलरली, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, ये सी पार्ट है, ठीक है। इसी में एरर है, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। इसमें एरर यही है कि यहाँ पे गो टू द स्कूल रेगुलरली है, ठीक है। यहाँ पे गो टू के बाद द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल के मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल्स में हमने इस रूल्स को पढ़ा था कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, मार्केट, कोर्ट, ठीक है, आदि के पहले वर्ब गो, कम, रिटर्न, टेक समबडी, सेंड समबडी का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू, फ्रॉम का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज आदि से इनके मौलिक उद्देश्य का बोध हो तो स्कूल, कॉलेज आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस आप पढ़िए कि जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट कि दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। इसमें जो स्कूल का प्रयोग हुआ है ये स्कूल के मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, ठीक है। ये जॉन जो है अपने भाई को ये सलाह दे रहे हैं कि दैट दे शुड गो टू स्कूल्स रेगुलरली, कि उन्हें, ठीक है, नियमित स्कूल जाना चाहिए और अपने होमवर्क भी, ठीक है, ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, ठीक है। और रूल्स भी था कि स्कूल, कॉलेज, बेड, मार्केट, चर्च, हॉस्पिटल, ठीक है, जेल, प्रिजन आदि के पहले वर्ब कम, गो, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, ठीक है, आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू, फ्रॉम का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज आदि से इनके मौलिक उद्देश्य का बोध हो तो स्कूल, कॉलेज आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, ठीक है। स्कूल में वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। तो जब मौलिक उद्देश्य का बोध होगा तो इस स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। स्कूल के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन क्या है, टू है, और टू के पहले वर्ब क्या है, गो है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गो टू द स्कूल रेगुलरली, ठीक है, इसमें स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए
गो टू द स्कूल रेगुलरली के बदले क्या होना चाहिए, गो टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, ठीक है, समझ लिए कि ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस में स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, और जब मौलिक उद्देश्य का बोध होता है, ठीक है, और जब मौलिक उद्देश्य का बोध होता है तो स्कूल कॉलेज आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये हमने आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये पढ़ा हुआ है कि क्या रूल्स क्या था कि स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल मार्केट, ठीक है, जेल आदि के पहले वर्ब कम गो रिटर्न सेंड समबडी टेक समबडी, ठीक है, का प्रयोग हो, और स्कूल कॉलेज आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू फ्रॉम का प्रयोग हो, तो स्कूल कॉलेज आदि से इनके मौलिक उद्देश्य का बोध हो, तो स्कूल कॉलेज आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि गो टू द स्कूल रेगुलरली की जगह पे क्या होना चाहिए, गो टू स्कूल होना चाहिए। ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। अगर इनके मौलिक उद्देश्य का बोध नहीं होता है तब हम स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल मार्केट बेड के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, तब यहाँ पे स्कूल के मौलिक उद्देश्य का बोध नहीं होगा बल्कि स्थान मात्र का बोध होगा। कहने का मतलब है कि स्कूल में अगर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो स्कूल से मौलिक उद्देश्य का बोध होता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बजाय किसी और काम से अगर कोई जाता है तो उसके लिए वह स्कूल जो होगा स्थान या भवन मात्र का बोध कराएगा। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हम बोर्ड पे उस पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, और फिर उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, ठीक है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस नंबर 23 आगे नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, ठीक है, he has abandoned all the criminals activities and is determined to lead a simple life। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, A B C D E। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर यदि सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को हम चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि उस पार्ट में क्या एरर है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है, फ्रॉम द जेल। ये सेंटेंस नंबर हमारा 23 है। ठीक है, जिसमें बी पार्ट में क्या है कि फ्रॉम द जेल फ्रॉम द जेल। ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, ये सेंटेंस का बी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का बी पार्ट है जिसमें एरर है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या एरर है, अभी लास्ट हमने सेंटेंस देखा था 22 नंबर, सेम उसी रूल पे ये भी है। ठीक है, उसी रूल पे है, क्या है कि फ्रॉम द जेल। ठीक है, आप सेंटेंस पढ़िए कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबॉन्डेड ऑल द क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। ठीक है, वह जेल से लौटने के बाद, ठीक है, उसने सभी आपराधिक गतिविधियां छोड़ दी और एक साधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, तो यहाँ भी ये इस जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है कि ठीक है, ठीक है, जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। क्यों, क्योंकि जेल में वो सज़ा काटने के लिए गया था। ठीक है, कि
किसके लिए गया था? सज़ा काटने के लिए। तो जब हम जेल में जाते हैं सज़ा काटने के लिए तो फिर जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होता है। अगर जेल में हम सज़ा काटने के बजाय किसी से मिलने, ठीक है, या कोई और काम से जाते हैं तो फिर जो जेल होगा हमारे लिए स्थानीय भवन मात्र का बोध होगा। लेकिन अगर हम जेल जाते हैं सज़ा काटने के लिए, ठीक है, तो फिर जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है, आदि के पहले वर्ब गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी आदि का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, ठीक है, आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू, फ्रॉम का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, ठीक है, प्रिजन आदि से इनके मौलिक उद्देश्य का बोध हो तो स्कूल, कॉलेज आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में जो जेल है यहाँ से जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, जब जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा तो जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रॉम द जेल के बदले होना चाहिए फ्रॉम जेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम के पहले रिटर्न वर्ब है, ठीक है, और जेल के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम है, और जेल से यहाँ मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, तो जेल के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम द जेल के बदले क्या हो जाएगा, फ्रॉम जेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध है। जब जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होता है तो जेल के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमने ये आर्टिकल्स जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ लिए कि क्या होना चाहिए, फ्रॉम द जेल के बदले फ्रॉम जेल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, और जेल के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम है। ठीक है, और फ्रॉम से पहले क्या है, आवश्यकता अनुसार वर्ब क्या है, रिटर्न है। ठीक है, जिसे हमने रूल्स में पढ़ा है कि स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, प्रिजन आदि के पहले वर्ब गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू, फ्रॉम का प्रयोग हो तो स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, मार्केट, ठीक है, आदि से इनके मौलिक उद्देश्य का बोध हो तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, मार्केट आदि के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लिए। तो यहाँ पे जेल से यहाँ मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होने का तात्पर्य यह है कि जेल में अगर कोई सज़ा काटने के लिए जाता है, ठीक है, दंड पाने के लिए जाता है तो वहाँ से जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होता है। अगर हम जेल किसी और काम से जाते हैं, सज़ा काटने के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने या किसी और काम से जाते हैं तो हमारे लिए जेल जो होगा स्थान या भवन मात्र का बोध कराएगा। लेकिन अगर हम जेल सज़ा काटने के लिए जाते हैं तो जेल हमारे लिए क्या होगा, जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जेल के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, 24 नंबर सेंटेंस आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देखिए। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए क्या है कि ही हैज़ एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, A B C D E। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम E को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। ठीक है, फिर लास्ट सेंटेंस में जो हमने डिस्कस किया है जिस रूल को, फिर वही रूल इसमें भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, बी पार्ट में है कि बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। ठीक है, यहाँ पे गो टू द चर्च। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, क्या है कि गो टू द चर्च, बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। ठीक है, हम बोर्ड पे उस पार्ट को लिखेंगे जिसमें एरर होगा। ठीक है, फिर उसका हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि ही गोज टू द चर्च। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस नंबर क्या है 24 है। ठीक है, और क्या है कि हम उस पार्ट को लिख रहे हैं। ठीक है, जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, वहां से हम समझेंगे कि क्या उसमें एरर है। ठीक है, कि गोज टू द चर्च। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि ही हैज़ एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है? ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया है। ठीक है, कि बेड, स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, ठीक है, आदि के पहले वर्ब कम, गो, रिटर्न, टेक समबडी, सेंड समबडी का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट आदि के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन टू, फ्रॉम का प्रयोग हो और स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल से मौलिक उद्देश्य का बोध हो तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, मार्केट, हॉस्पिटल के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में देखिए कि वो चर्च में क्या करने के लिए जा रहा है? प्रेयर करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ से चर्च से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। ठीक है, अगर वो चर्च किसी से मिलने जाता, ठीक है, या प्रेयर करने के बजाय किसी और काम से जाता तो चर्च उसके लिए स्थान या भवन मात्र का बोध कराता है। लेकिन वो चर्च गया है क्या करने के लिए? प्रेयर करने के लिए। तो जब चर्च प्रेयर करने के लिए गया है तो चर्च से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। जब मौलिक उद्देश्य का बोध होगा तो चर्च के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये हमने आर्टिकल्स में रूल्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गो टू द चर्च के बदले क्या होना चाहिए? गो टू द चर्च के बदले क्या होना चाहिए? गो टू गोज टू द चर्च के बदले क्या होना चाहिए? गोज टू चर्च होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए क्या होना चाहिए? गोज टू चर्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में चर्च से मौलिक उद्देश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, वो चर्च में प्रेयर करने के लिए गया है, तो जब प्रेयर करने के लिए गया है तो चर्च से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। अगर वो चर्च में प्रेयर करने के बजाय किसी से मिलने या किसी और काम से जाता तो फिर उसके लिए चर्च क्या हो जाता? स्थान या भवन मात्र का बोध कराता। तब हम चर्च के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर्च क्या करने के लिए गया है? प्रेयर करने के लिए गया है। तो जब प्रेयर करने के लिए गया है तो यहाँ से चर्च से मौलिक उद्देश्य का बोध होगा। जब मौलिक उद्देश्य का बोध होगा तो फिर हम इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे गोज टू द चर्च के बदले क्या हो जाएगा? गो टू चर्च। ठीक है, और हम सेंटेंस नंबर 25 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। ठीक है, उसके पिताजी ने उससे मना किया है कि देर रात तक सिनेमा नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई पार्ट को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर हो तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो बोर्ड पे हम उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर है, फिर उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस में जो दिया हुआ है यहाँ पे है कि गो टू सिनेमा। ठीक है, यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे सिनेमा के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, गो टू द सिनेमा। जब हम ये इडियोमेटिक यूज ऑफ द में हमने इस रूल्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, क्या है कि गो टू द सिनेमा, द पिक्चर्स, द बस स्टॉप, द एयरपोर्ट, द रेलवे स्टेशन। ठीक है, द सिनेमाज। ठीक है, द मूवीज, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू
द सिनेमा होगा, गो टू सिनेमा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गो टू द सिनेमा। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर क्या है हमारा 25 है। ठीक है, जिसमें एरर क्या है, यहाँ पे गो टू सिनेमा के बदले यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, सी पार्ट में, जिसमें एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे सिनेमा के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है इडियोमेटिक यूज ऑफ द में। ठीक है, कि गो टू द सिनेमा, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द बस स्टॉप, गो टू द रेलवे स्टेशन, गो टू द सिनेमा, गो टू द पिक्चर्स। ठीक है, गो टू द ओपेरा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, या सेंड समबडी टू द बस स्टॉप, द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू के बाद क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू सिनेमा के बदले क्या हो जाएगा, गो टू सिनेमा के बदले क्या हो जाएगा, गो टू द सिनेमा। ये क्या है, इडियोमेटिक यूज है, जिसको हमने इडियोमेटिक यूज ऑफ द में पढ़ा हुआ है। क्या है ये, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, जिससे हमने इडियोमेटिक यूज ऑफ द में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इडियोमेटिक यूज ऑफ द में क्या था कि गो टू द सिनेमा, द एयरपोर्ट, द बस स्टॉप, द ओपेरा, द मूवीज, द पिक्चर्स। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू सिनेमा के बदले गो टू द सिनेमा होगा। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 26 देखेंगे, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से सेंटेंस देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई पार्ट को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर होता है। ठीक है, एरर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन होगा, जहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। फिर हम इसमें हमारा ये कौन सा हो जाएगा, ई होगा। ठीक है, 26 में क्या हो जाएगा, ई पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, 26 सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, 27 नंबर सेंटेंस में क्या है, ठीक है, 27 नंबर सेंटेंस आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस है कि देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे। ठीक है, तो हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, फिर उसका हम डिस्कस करेंगे कि क्या एरर है उसमें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। एरर क्या है, देखिए सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 27 है। क्या है कि लिटिल मिल्क, पार्ट ए में एरर है, देयर वाज लिटिल। ठीक है, यहाँ पे लिटिल जो है, लिटिल के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि केवल लिटिल का प्रयोग क्या होता है, लिटिल का अर्थ क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन। ठीक है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो नहीं के बराबर तो दूध नहीं होगा, जिससे बच्चा अगर रो रहा है तो उसको दीजिएगा तो वो
शांत हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बोतल में दूध था जिसे उसने अपने बच्चे को दिया और बच्चा नहीं रोया। ठीक है, रोना बंद कर दिया। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए क्या? लिटिल के बदले क्या होना चाहिए? लिटिल मिल्क। ये कौन सा पार्ट है? ए पार्ट है। ठीक है, देयर वाज लिटिल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल के बदले पहले क्या होना चाहिए? ए का प्रयोग होना चाहिए। क्या? ए का। हमने ये आर्टिकल्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हमने पढ़ा है तो उसी में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि लिटिल का क्या अर्थ होता है? ऑलमोस्ट नॉन, नहीं के बराबर। ठीक है, तो बोतल में तो नहीं के बराबर दूध नहीं था। अगर नहीं के बराबर दूध होता तो फिर अपने बच्चे को नहीं देती। ठीक है, बोतल में कुछ दूध था जिसे उसने अब उनका बच्चा जब रोने लगा तो उन्होंने अपने बच्चे को दिया। ठीक है, तो कुछ दूध था उसमें। ठीक है, बॉटल में। तो यहाँ पे लिटिल के बदले क्या हो जाएगा? और लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिटिल के बदले लिटिल मिल्क के बदले क्या हो जाएगा? और लिटिल मिल्क। ठीक है, समझ लिए? लिटिल के बदले क्या हो जाएगा? और लिटिल का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि बॉटल में नहीं के बराबर दूध नहीं था। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉन या नो, नहीं के बराबर। तो बॉटल में नहीं के बराबर दूध नहीं था, बॉटल में कुछ दूध था जिसे उनका बच्चा जब रोने लगा तो उन्होंने अपने बच्चे को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल के बदले और लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए? हाँ, अब हम सेंटेंस नंबर 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर सेंटेंस देखेंगे। 28 नंबर सेंटेंस आ गया स्क्रीन पे, शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस क्या है। कि ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, A B C D E। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है? 28 है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, क्या है सेंटेंस नंबर 28? कि ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर। ठीक है, बाय अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर पार्ट कौन सा है? डी पार्ट में एरर है। क्या है ये? बाय अ कार। यहाँ पे बाय अ कार के बदले बाय कार होने चाहिए। कौन सा पार्ट है सेंटेंस का? डी पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। ठीक है, इसे हमने रूल्स में पढ़ा था। ठीक है, कि यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले, ठीक है, बाई का प्रयोग हो और उस बाई के पहले आवश्यकता अनुसार वर्ब गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी या जर्नी का प्रयोग हो तो यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई और कार के बदले किसका प्रयोग होगा? बाई कार का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार है यात्रा के साधन बताने वाले शब्द है। ठीक है, और बाई और कार के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और बाई के पहले यहाँ पे वर्ब गो का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमारा रूल्स क्या है कि यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले यदि प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो और उस बाई के पहले आवश्यकता अनुसार वर्ब
गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी या जर्नी का प्रयोग हो तो यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस आप ध्यान से देखिए कि है ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज, यहाँ पे वर्ब क्या है, गोज है। एवरीवेयर, बाई, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। और कार, कार क्या है, यात्रा के साधन बताने वाले शब्द है। तो यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले बाई का प्रयोग हुआ है और इसके पहले आवश्यकता अनुसार वर्ब क्या है, गोज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे बाई और कार के बदले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई कार हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए क्यों, क्योंकि ये रूल्स है कि यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो और बाई के पहले आवश्यकता अनुसार वर्ब गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी या जर्नी का प्रयोग हो तो यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो गो, कम, रिटर्न, सेंड समबडी, टेक समबडी, जर्नी। ठीक है, उसके बाद बाई, नो आर्टिकल्स, उसके बाद प्लस यात्रा के साधन बताने वाले शब्द। ठीक है, तो यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले अगर बाई का प्रयोग हो और उस बाई के पहले आवश्यकता अनुसार गो, कम, रिटर्न, टेक समबडी, सेंड समबडी या जर्नी का जैसे वर्ब का प्रयोग हो तो फिर यात्रा के साधन बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बाई और कार के बदले बाई कार होगा, कार के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए। अब सेंटेंस नंबर हमारा 29 है, 29 सेंटेंस नंबर है जो आ गया स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्या है सेंटेंस नंबर 29, ध्यान दीजिए कि थैंक्स टू एन insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करते हैं जिस पार्ट में एरर होता है। ठीक है, तो हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा, फिर उसका हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है कि थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे इंसाइट के पहले एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इंसाइट एंड द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। क्या, नाउन ऑफ नाउन का। इंसाइट एंड डॉक्टर परसिस्टेंस भी क्या है, नाउन है। उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है, फिर लोकल डॉक्टर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि द का प्रयोग होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। ये सेंटेंस नंबर कितना है, 29 है। सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 29। क्या है कि एन इंसाइट and persistence of the लोकल डॉक्टर। ठीक है, क्या है कि एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये इतना। ठीक है, ये ए पार्ट में है। ठीक है, एरर कहाँ है, ए पार्ट में है। इनसाइट के पहले एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइट एंड परसिस्टेंस क्या है, नाउन है, फिर ऑफ है, फिर
लोकल डॉक्टर भी क्या है, नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन का जब भी प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एन के बदले द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। यही एरर है, ठीक है, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, ठीक है। एन इनसाइट के बदले क्या होना चाहिए, द इनसाइट का प्रयोग होना चाहिए। द इनसाइट का प्रयोग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, नाउन ऑफ नाउन। जब भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या है कि एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, क्यों कि इनसाइट एंड परसिस्टेंस क्या है, नाउन है, फिर क्या है, ऑफ है, फिर क्या है, लोकल डॉक्टर भी नाउन है। तो यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जब हम जानते हैं कि नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, जो सेंटेंस का ए पार्ट है, ठीक है। इसी में एरर है। तो यहाँ पे एन इनसाइट के बदले द इनसाइट का प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ लिए। अब सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 30 है, ठीक है। 30 नंबर सेंटेंस है, ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि एन इन आवर्स, ठीक है, टाइम व्हेन आई फिनिश्ड द वर्क आई गो टू अप एंड स्लीप्ड आउट अननोटिस्ड, ठीक है। इसमें भी 5 एरर है, ए बी सी डी ई। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा, फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट में एरर है, ठीक है। एरर क्या है, देखिए, ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 30 है, ठीक है। क्या है कि इन आवर्स यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। आवर्स को प्लुरल नहीं बनाया गया है, जब प्लुरल बना दिया जाता तो फिर यहाँ पे आर्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। ये को ध्यान देना है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, ए पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, ठीक है। हम देखिए इसमें क्या एरर है। यहाँ पे आवर के बदले ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जब इसका हम हिंदी उच्चारण लिखेंगे, ठीक है, ए एन का प्रयोग हम जब करते हैं तो सबसे पहले जिस शब्द के पहले, जिस वर्ड के पहले हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं उसको पहले हम हिंदी उच्चारण देखते हैं, ठीक है। हिंदी उच्चारण का जो पहला लेटर है उसको देखते हैं कि भवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हमारा भवेल कौन सा होता है, अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर होते हैं सब के सब क्या है, भवेल है, और क से ह तक क्या है, सब के सब कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले इसका हम हिंदी उच्चारण लिखेंगे, ठीक है। क्या है, ये और होता है, ठीक है, और होता है, ठीक है। अ से लेकर के अ तक के बीच का ये लेटर है, क्या है, ये भवेल है। जब भवेल है तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आवर्स के बदले क्या होगा, ए आवर के बदले क्या होगा, एन आवर होगा। क्यों, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण क्या है, औ है, ठीक है। क्या है, औ है, जो अ आ में आता है। जब अ आ में आएगा तो क्या हो जाएगा, भवेल होगा। जब भवेल होगा तो भवेल के पहले हम जानते हैं कि एन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवर के बदले ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एच है, ठीक है,
इसका हिंदी उच्चारण लिखेंगे जब हम, तो ये अ से शुरू होता है, ठीक है। तो जब अ से शुरू होगा तो अ क्या है, वोवेल है। जब वोवेल है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ लिए। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस वर्ड के पहले आप ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका हिंदी उच्चारण लिखिए, ठीक है। हिंदी उच्चारण लिखिए, फिर उसका देखिए कि जो उस हिंदी उच्चारण का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अगर क से लेकर के ह तक के बीच का कोई लेटर है तो कॉन्सोनेंट होगा। अगर अ से लेकर के अ तक के बीच का कोई लेटर है तो फिर वो वोवेल होगा। जब वोवेल होगा तो एन का प्रयोग होगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे हम आगे 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक जितना भी आर्टिकल्स में पढ़ाया गया है आप उसका अच्छा से रिवाइज़ कीजिए। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा सेंटेंस में एरर नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। सेंटेंस का एरर नहीं समझ में आएगा, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना भी हम पढ़े हैं, ठीक है, हम जितना भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हमने सभी टॉपिक्स को उसमें कवर किया। जितने भी पॉइंट्स होते हैं आर्टिकल्स का सब को हमने कवर किया है, ठीक है। तो आप उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। फिर जो भी ये क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न पे है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें 5 पार्ट दे दिया रहता है और आपसे ये पूछता है कि उसमें आप अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो ई चूज कीजिए, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज कीजिए, ठीक है। तो जब तक हम अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे तब तक हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो अच्छा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन डिस्कस होता है आप उसको अच्छा से देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।